हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस में। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना एनसीईआरटी सेशन, जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट सोशल साइंस करवाऊँगी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना जियोग्राफी, जिसमें चैप्टर क्लास 6 चैप्टर 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, ये है एनसीईआरटी की बुक आपकी जियोग्राफी। हम शुरू कर रहे हैं आज जियोग्राफी का चैप्टर 1 जो है सौरमंडल में पृथ्वी, आपके चैप्टर का नाम है। एनसीईआरटी करवाने का मेरा मकसद ये है कि भी ये सभी एग्ज़ाम्स में यूज़फुल होती, चाहे वो सीटेट हो, केवीएस हो, डीएसएसबी हो, जिसकी भी मतलब जो सब्जेक्ट है ना सोशल साइंस, टीजीटी सोशल साइंस है, उसके लिए मतलब अच्छा मतलब आपका बेस तैयार होगा इसके लिए। और जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें जो क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस सेशन है, लास्ट में एक्सरसाइज गिवन है, उसके सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी, इसमें आपको ये चैप्टर रीड करेंगे हम, ताकि हमें हर एक फैक्ट अच्छे से क्लियर हो। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में एक दो चमकते बिंदु होते हैं, बाद में धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जाती है। छोटी छोटी वस्तुएं हैं, चमकदार होती हैं, कुछ चमकीली ज़्यादा होती हैं, कुछ धुंधली सी प्रतीत होती हैं, कुछ टिमटिमाते हैं और ऐसा लगता है कि आकाश में हीरे हों, मतलब ऐसे इनकी टिमटिमाहट चंद्रमा के समान होती है। जो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हम वही करेंगे, जैसे पूर्णिमा क्या एक महीने में एक बार देख सकते हैं हम पूर्ण चांद, यानी कि कंप्लीट राउंड जो होगा ना मून, उस रात को हम पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे फिर 15 दिन के बाद एक नए चंद्रमा की होती है, तो अमावस्या। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उन सभी चीज़ों को खगोलीय पिंड कहते हैं। ये जो ये दिया गया नोट, ये एक एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस टाइप में है, एक एक्सपेरिमेंट, तो ये तरह इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इसको स्किप करते हैं। ओके, ये आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा, ये लड़की देख रही है, ध्रुव तारा को देख रही है। ध्रुव तारा की जो दिशा है वो उत्तर दिशा होती है, ठीक है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही प्रतीत होते हैं। इसमें ये क्या बता रहा है कि नक्षत्र मंडल के बारे में बता रहा है कि रात्रि में आसमान को देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई आकृतियों को देखते हैं। तो वो आकृति, तारों की जो आकृति है, उसको क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक तो अर्सा मेजर और एक बिग बियर, ठीक है जी। ये आपका मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सीटेट हुआ, केवीएस एग्ज़ाम हुआ, डीएसएसबी हुआ, तो ये काफ़ी मतलब छोटी छोटी चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हमारा एक एक नंबर मायने रखता है कंपटीशन एग्ज़ाम में, तो ये आ सकता है, तो हमें ये याद रखना होगा। तो नक्षत्र मंडल है, जैसे इसके एग्जाम्पल हो गया अर्सा मेजर और बिग बियर। ये नेक्स्ट आ गया ग्रह। ग्रह किसे कहते हैं? कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती हैं, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह यहाँ प्लैनेट से प्लैनेट को डिनोट कर रहा है। प्लैनेट हमारे 8 होते हैं, ठीक है। प्लैनेट्स की खुद की लाइट और हीट नहीं होती हैं, ये यहाँ बताया गया। ये यहाँ पे पिक्चर्स के द्वारा देखेंगे कि हमारे सभी 8 के 8 प्लैनेट ये रहे। द फर्स्ट वन इज सन। सन से मतलब सन नहीं है, लेकिन सन से स्टार्ट है ये हमारा। पहला होगा आपका मरकरी, सन के बिल्कुल क्लोज। उसके बाद वीनस। वीनस को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, लेकिन इनमें कुछ कुछ समानताएं हैं। वीनस को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी वीनस को कहा जाता है। अर्थ है। अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है, क्योंकि यहाँ पर ही जीवन संभव है, बाकी 8 प्लैनेट्स में संभव नहीं है। ये मतलब इसमें ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा ठंड है, और एक यूनिक प्लैनेट है इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे आपको एयर वाटर मिलता है, और एयर जो आप ऑक्सीजन मिलती है जो लाइफ को सपोर्ट करती है, इसलिए यहाँ पे अर्थ पे जीवन पाया जाता है। तो ये एक अद्भुत ग्रह हम कह सकते हैं।
नेक्स्ट मार्स, आफ्टर दैट जुपिटर, सैटर्न के तार ये आपको रिंग्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूरेनस, लास्ट वन इज़ नेपच्यून। पहले प्लूटो भी होता था, लेकिन 2006 के बाद प्लूटो को बंद कर दिया गया है, हटा दिया गया है आपकी इसकी NCERT में, या मतलब सभी बुक्स में अब उसको मतलब प्लैनेट का दर्जा नहीं दिया गया है। तो ये टोटल 8 है, 8 में से ये हमने डिवाइड किया गया है। ये फर्स्ट 4 जो हैं ये इंटरनल प्लैनेट हैं एंड लास्ट 4 इज़ एक्सटर्नल प्लैनेट। चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ये चंद्रमा के बारे में बताया गया है। सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल में सूर्य, अन्य 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। ये जो आपको उल्का पिंड या क्षुद्र ग्रह दिख रहे हैं, ये एस्ट्रॉयड, मेट्रॉइड्स वगैरह हैं, कि किसी को हिंदी में समझ में ना आए इसलिए मैं बाइलिंगुअल कंटेंट आपका रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट है सूर्य। सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, बहुत बड़ा होता है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ होता है ये, और इसका खुद का प्रकाश, खुद की हीट, खुद की लाइट होती है। एकमात्र ग्रह ऐसा है ये, मतलब एकमात्र स्रोत है उष्मा का ये, ठीक है ना, ग्रह नहीं है, एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह आपके 8 मैंने बताए थे सूर्य से दूरी के अनुसार। फर्स्ट वन बुध, मरकरी, शुक्र, वीनस, नेक्स्ट इज अर्थ, पृथ्वी, मंगल, मार्स, ये बृहस्पति, जुपिटर, सैटर्न, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये हिंदी इंग्लिश में तो सेम ही रहेगा। तो ये आपके डिस्टेंस के अनुसार फर्स्ट, मतलब सूर्य के बाद फर्स्ट आपका ये है मरकरी, वीनस, फिर 3rd नंबर पे अर्थ, ऐसे ऐसे मतलब आपको दूरी के अनुसार बताया गया है कि सीरीज ये भी आपको याद रखनी है। इसके लिए एक शॉर्टकट गिवन है, माई वेरी एफिशिएंट मदर इज़ जस्ट सर्व्ड एस नट्स। ये एक गिवन है शॉर्टकट, बाकी आप अपने अनुसार भी आप बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं ये जो है ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं भाई, आपको ये पता होना चाहिए। तो इसमें शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जैसे पृथ्वी, ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी, ग्राफिया का अर्थ है लिखना। तो इस संबंध में ये आपको देखिए, मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ये देखिए, जियोलॉजिया पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्रिया पृथ्वी का मापन, जियोइड पृथ्वी के आकार के अनुसार आकार, पृथ्वी का आकार बताया। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है? खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति का संबंध वेदन करने वाले खगोल शास्त्री कहते हैं आर्यभट्ट, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं आपके आर्यभट्ट। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में लगे हुए हैं। अभी ये तो है, रिसर्च दिन प्रतिदिन इनोवेशंस होती रहती हैं। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसको भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ यहाँ संभव है। यहाँ न तो अधिक गर्म होता है, ये न ही अधिक ठंडी होती है, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये रहा। और यहाँ पे पानी और वायु पाई जाती है। जीवन के लिए आवश्यक गैसीय ऑक्सीजन पृथ्वी पे ही मौजूद है, इसलिए वे पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, अंतरिक्ष से देखने पर ये नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह कहा जाता है और ये 2/3 पानी से घिरी हुई है। क्या आप जानते हैं, ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन PYQ भी है, ये पहले एग्ज़ाम में आ चुका है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये 8 मिनट लगती है। ये आपका DSSB में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रमा। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, 1/4 है व्यास इसका। व्यास है आपका डायमीटर। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। मतलब पास से कोई चीज़ देखेंगे तो थोड़ी बड़ी लगती है,
जैसे हम फ़ोन में सेल्फी लेते हैं तो पास से अगर हम लेंगे तो हमारा चेहरा भी मोटा या बड़ा आएगा, तो सेम वही चीज़ है। सूर्य दूर है तो हमें मतलब ग्रह तारे काफ़ी दूर हैं तो हमें छोटे छोटे प्रतीत होते हैं, और चंद्रमा पास इसलिए पास होता है, इसलिए हमें ये बड़ा प्रतीत होता है। यह हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये फैक्ट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ये एक रोचक तथ्य हम पढ़ लेते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था, तो ये डेट इम्पोर्टेंट हो जाती है। उपग्रह व खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये मानव निर्मित भी होते हैं भी, कुछ अंतरिक्ष पे हम दिन प्रतिदिन जैसे चंद्रयान 3 था भेजते रहते हैं रिसर्च के उद्देश्य से। जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया, रॉकेट का प्रक्षेपण किया है, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, ये गिर गया। जो प्रज्ञान वगैरह जो हम नाम लेते हैं ना, विक्रम लैंडर, ये इस टाइप से ये कक्षा में प्रवेश करके और वहाँ से हमें इमेज जो है, इसके अंदर कैमरे लगे होते हैं, वहाँ से ये इमेज हम लोगों को भेजता है, तो हमें पता चलता है कि चंद्रमा किस तरह पर, कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ पानी है, मतलब सब कुछ ये वहाँ का आपको इमेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपका चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। इतने समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, इसलिए पृथ्वी से हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई। चंद्रमा की पृष्ठता जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर चंद्रमा की बात हो रही है, चंद्रमा की सतह पर क्या क्या है, पर्वत हैं, मैदान हैं, गड्ढे हैं, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या होते हैं, ये आपको पिक्चर में दिखाया गया है। क्षुद्र ग्रह या आकाशगंगा। क्षुद्र ग्रह है कि तारों ग्रहों के अतिरिक्त, मतलब ये तो है बड़ी अमाउंट में आपको दिख रहा है, तारा है, सूर्य है, वो दिख गया, ग्रह दिख गया, प्लैनेट दिख गए नहीं, मतलब है, वास्तविकता है, मतलब थोड़ी सी बड़े हैं वो, तो आप उसको लेकिन देख सकते हैं। लेकिन ये क्या है कि क्षुद्र ग्रह ऐसे छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ना, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, और इन्हीं से टूट करके छोटे छोटे ये पिंड बने हैं, तो इनको हम क्षुद्र ग्रह कहेंगे। उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। ठीक है। आकाशगंगाएँ, आकाशगंगाएँ आपकी मिल्की वे हैं, हमारे जिसमें हम रहते हैं, आकाशगंगा का नाम हमारा मिल्की वे है। नेक्स्ट आपका आकाशगंगाएँ मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। जैसे ये एक पिक्चर से डिनोट किया गया है, जैसे हम लोग हैं पृथ्वी में, पृथ्वी है सौरमंडल में, सौरमंडल है आकाशगंगा में, आकाशगंगा है ब्रह्मांड में। ये अंदर से बाहर आता हुआ सीरीज़ है। चलिए, अभी हमने चैप्टर पढ़ा है, तो आपको क्या कुछ समझ में आया, तो उसका हम अभ्यास कर लेते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं भाई, उनको भी ये एक्सरसाइज से काफ़ी हेल्प होगी। बाकी आपको स्कूल में टीचर्स अवेलेबल करवा देते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स या कुछ भी, लेकिन ये होता है कि नहीं समझ में आता किसी टीचर का कुछ भी है, तो आपको अपने खुद के नोट्स बनाने में यहाँ से आपको हेल्प होगी, तो ये आप अभ्यास कर सकते हैं यहाँ से। और आप लोगों ने पढ़ा तो आप भी प्लीज़ क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। फर्स्ट वन इस ग्रह और तारे में क्या अंतर है। ग्रह आपका प्लैनेट है, तारे आपके स्टार्स हैं। प्लैनेट बताइए क्या अंतर है। जो आपके स्टार्स हैं, स्टार्स जो होते हैं वो बिग होते हैं और हॉट होते हैं। हॉट क्लस्टर बॉडीज़ होती हैं जो मेड अप ऑफ गैसेस से बनी हुई होती हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उनकी खुद की हीट और लाइट होती है, उष्मा होती है, विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट में इमिट करते हैं। नेक्स्ट है आपको इसमें डिफरेंस बताना है, तो ग्रह क्या, प्लैनेट भी खगोलीय पिंडी है, बट इनकी खुद की लाइट और हीट नहीं होती हैं। ये अपनी लाइट और हीट स्टार्स से लेते हैं, तो स्टार्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं, मतलब ये बात है। ठीक है। सेकंड वन इज सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। सौरमंडल क्या है। सोलर सिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम किस किस चीज़ से बना। द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर क्लस्टर बॉडीज़ नोन एज एस्ट्रॉयड, मेट्रॉइड्स, इन सभी से मिलकर सोलर सिस्टम बना है। हमारे सौरमंडल जो निर्मित है वो सन से 8 प्लैनेट हैं, सैटेलाइट है, एस्ट्रॉयड, मेट्रॉइड्स, उल्कापिंड, ये सब कुछ इनसे ये मिलकर सौरमंडल बना। नेक्स्ट है सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखे। हाँ, तो बताइए भाई दूरी के अनुसार, ये तो दीजिए आंसर। जैसे ये है, मैं यहाँ बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपका सन ही है। देखिए भाई, मेरी ड्राइंग तो ऐसी है, ड्राइंग पे मत जाइएगा, आप कंसेप्ट पे काम कीजिए। जैसे सन है, सन से नेक्स्ट है हमारा मरकरी, आफ्टर दैट वीनस,
अर्थ, मार्स, जुपिटर, नेक्स्ट इज सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ लर्न करने के लिए। जैसे हम वी को थोड़ा साइलेंट मानेंगे, ठीक है। मी MJ सन, मतलब मैं MJ का सन हूँ, मतलब एक ट्रिक है भाई। मी फर्स्ट आएगा M मरकरी, मी वी, मतलब मी जो वी है ये साइलेंट है। ये वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, और ये यूरेनस और ये नेपच्यून। ये आपकी दूरी के अनुसार है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में है। ये आपको एग्जाम में मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ सकते हैं, आपको दोनों ही ऑर्डर से याद रहेंगे। और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने बता दिया सभी ग्रह के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन है जो लाइफ को सपोर्ट करती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे ही प्रेजेंट होती हैं। बिकॉज अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ना तो ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है, और इसमें एयर, वाटर, एसेंशियल जो चीज़ें हैं सर्वाइव करने के लिए वो सभी अवेलेबल हैं। लाइफ सपोर्टिंग गैसेज है लाइक ऑक्सीजन, दैट इज़ वाई वी कैन से दैट अर्थ इज़ ए यूनिक प्लैनेट, इसलिए पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन इज़ हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? द मून मूव्स अराउंड द सन इज़ अबाउट 27 डेज में वो घूमता है, तो महीना यहाँ आ गया कंप्लीट, तो सेकेंड फेज हमें उसका दिखाई नहीं देगा, वो अपने एक्सिस पे घूमता रहेगा। एक स्पिन उसको कंप्लीट करने में 27 डेज लगेंगे, इसलिए हमें उसका एक ही साइड विजिबल होती है। लास्ट क्वेश्चन इज ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड है यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है, क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्स? यूनिवर्स है एक गैलेक्सी, इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। हमारे ब्रह्मांड में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, और जो क्लाउड्स हैं उसमें डस्ट और गैसेस हैं, ये सारी चीज़ें मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी मेकअप द यूनिवर्स। ये सारी गैलेक्सीज मिल करके यूनिवर्स का निर्माण करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको टिक करना है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है? जुड़वां ग्रह कहा जाता है। जुड़वां ग्रह बताइए भाई। पृथ्वी का जुड़वां ग्रह है शुक्र। नेक्स्ट है सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह, तीसरा, थर्ड वन इज 1 2 3 अर्थ, ठीक है जी। नेक्स्ट, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? ये लगाते हैं दीर्घ वृत्ताकार। जैसे फर्स्ट ये आ गया मरकरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, मतलब वृत्ताकार तो है लेकिन दीर्घ बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है ना, तो ये दीर्घ वृत्ताकार हो गया। नेक्स्ट, ध्रुव तारे किस दिशा का ज्ञान कराता है? उत्तर दिशा का। शुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति में, ठीक है जी। अब फिलअप्स पे आ जाते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश का एक समूह से विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, उसे डैश कहते हैं। तो ये आपका आएगा स्टार्स, तारों का एक समूह विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, उसे कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। सेकंड है तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को डैश कहा जाता है। तारों की बहुत बड़ी प्रणाली, इसको हम गैलेक्सी कहते हैं, ठीक। स्टार से कॉन्स्टेलेशन, ये है फोर्थ है ना। नेक्स्ट, हाँ, डैश पृथ्वी के सबसे करीब है, द मून। ये जो है ये आर्टिकल्स में भी आते हैं आपको इंग्लिश में भी। तो ये जो सन मून है स्पेसिफिक चीज़ें, इसलिए इनके आगे दा लगेगा। जैसे ए एंड दा आपके आर्टिकल आते हैं ना इंग्लिश में, ए एंड दा, तो ये जो स्पेसिफिक चीज़ें इनके आगे दा लगता है, द सन, द मून, और खाली मून नहीं लिखेंगे। फिफ्थ है आपका डैश सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है आपका, सूर्य से तीसरा बोला उसने, थर्ड आपका अर्थ, पृथ्वी, ठीक है। ग्रहों के पास अपनी डैश एंड डैश नहीं होती, खुद की क्या नहीं होती? हीट एंड लाइट। देखिए भाई आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट क्लास 6th चैप्टर फर्स्ट ऑफ जियोग्राफी कंप्लीटेड। लेकिन क्या है कि एक्सरसाइज जो है आपको स्कूल में भी करवाई जाती है, लेकिन
ये जो क्वेश्चन आंसर है नहीं किसी टीचर के समझ में आते हैं आपको, तो ये जैसे क्वेश्चन आंसर हैं तो आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको इनके सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको इनके स्क्रीन शेयर कर देती हूँ अभी आपके साथ। तो आप जैसे आपको टीचर ने करवाए वैसे ज़्यादा आपको सुटेबल है, मैंने आपको ये दूँगी स्लाइड, बहुत ज़्यादा सुटेबल है। तो जो जैसे भी आपको सुटेबल लगे तो आप पढ़ते रहिए। जब आपको समझ आना चाहिए ये ज़रूरी है कहीं से भी समझ में आए। तो ये अभ्यास के सॉल्यूशंस मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ अभी। ये देखिए भाई आपको विजिबल हो रहा होगा। अभी फर्स्ट क्वेश्चन था स्टार सोर्स में, जस्ट अ मिनट। यस देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जी, फर्स्ट क्वेश्चन था आपका ये स्टार्स और इसका प्लैनेट का डिफरेंस ये बता रखा है। सेकंड था आपका सोलर सिस्टम किसे कहते हैं ये बता रखा है। थर्ड था आपको डिस्टेंस का शॉर्टकट है, ये वैसे है। डी क्वेश्चन था आपका यूनिक प्लैनेट क्यों कहते हैं, तो ये इसकी बात बता रखी है यहाँ। ये आपको वन साइड क्यों विजिबल है, तो इसका आंसर ये है। आपको गैलेक्सी यूनिवर्स किसे कहते हैं, तो ये है अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि उनका टिक वगैरह का भी तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, टिक फिलिप्स के भी आंसर्स आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये रहे आपके आंसर। ये देखिए भाई आई थिंक आपको ये है, ये टिक है, ये आपको टिक वाले हैं आंसर 2, ये आंसर 3 आपके फिलिप्स वाले हैं। फर्स्ट में 2 फिलिप्स थे, सेकंड में ये ऐसे ऐसे आपके 5 थे फिलिप्स, तो 5 के 5 आपका आंसर गिवन है। चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।